आर्य बाहरी नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के थे। ये दावा रखीगढ़ी में 4,500 साल पुराने कंकाल की डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कुछ भारत और हार्वर्ड के प्रोफेसरों और साइंटिस्टों ने किया है, जबकि उनके इस दावे को बहुत से इतिहासकार खारिज कर रहे हैं। आर्यों के भारत में आने या ना आने को लेकर यह बहस अब क्यों तेज हो गई है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। पहले राखीगढ़ी और फिर सनौली में इस तरह हड़प्पा कालीन कंकालों ने शोध के नए दरवाजे खोल दिए हैं। राखीगढ़ी की पुरातात्विक खुदाई में 4,500 साल पुराने कंकाल मिले, जिनके डीएनए जांच के बाद डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर वसंत शिंदे और डीएनए साइंटिस्ट डॉक्टर नीरज राय ने दावा किया है कि हड़प्पा सभ्यता को विकसित करने वाले भारतीय उपमहाद्वीप के लोग ही थे। आर्य और द्रविड़ सभ्यता में संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले हैं। आर्य भारतीय उपमहाद्वीप के थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल एक ही थे। यहाँ के लोग ईरान और मध्य एशिया में व्यापार और खेती करने गए थे। उनकी इस हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे तरुण विजय भी मौजूद थे। आर्यन इन्वेजर है या वैदिक पीपल के बारे में जो थ्योरीज है वो उसमें पूरा चेंज हो रहा है। उसमें हम क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं अभी कि अगर आर्यन इन्वेजन हुआ है तो उसका एविडेंस क्या है। मेरे लिए जो आर्यन वर्ड है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आर्यन का जब मतलब होता है कि एक मास में लोग आए यहाँ पे और यहाँ के लोगों पे जो है अटैक किया और मोस्ट लाइकली यहाँ के लोगों से मिक्स भी होंगे, बट हमें कोई मास जो है मिक्सिंग नहीं दिख रहा है जेनेटिकली। सो मैं यहाँ से ये बोलना चाहूँगा कि जो आर्यन जो वर्ड है उसको यूज नहीं करना चाहिए। आर्यन कहाँ से आए थे, ये जो बहस है वो काफ़ी पुरानी है। आपने एक वर्ग को ये कहते सुना कि आर्यन भारत से निकले और इसके बाद में वो मध्य एशिया और यूरोप में फैल गए। आखिर दूसरा पक्ष आर्यन के होने या न होने या आर्यन भारत के मूल रूप से रहने वाले थे, उस पर उनका क्या कहना है, ये जानने के लिए हम कुछ इतिहासकारों के पास में जा रहे हैं और उससे हमें एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर इस मामले पर मिलेगा। हम दयाल सिंह कॉलेज के इतिहासकार डॉक्टर हेमंत मिश्रा से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नरोत्तम नवीन तक से मिले। इनका दावा है कि हड़प्पा और वैदिक काल एक नहीं हो सकते हैं। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी और वैदिक काल कृषि आधारित। भाषा और लिपि के आधार पर पता चलता है कि आर्य बाहर से आए थे। अब आर्य बाहर से आए कि यहाँ के थे, ये अपने आप में एक विवाद का प्रश्न है। और ये इतिहासकारों का मानना है कि ये जो स्क्रिप्ट थे वैदिक काल में वो हमारे स्क्रिप्ट नहीं थे। उनके बहुत सारी सेंट्रल एशिया में जो स्क्रिप्ट थी उनसे ये बहुत हद तक मिलती जुलती हैं। और ये कंट्रास्टिंग इमेज कैसे मिल सकता है कि अगर एक हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही प्लान्ड अर्बेनाइज्ड सिविलाइजेशन था और ऑन द अदर हैंड वैदिक पीरियड रिप्रेजेंट टोटली ए नोमैडिक ट्राइबल सोसाइटी। डीएनए जांच के आधार पर जहां पुरातत्व जानकार और इतिहासकार आर्यों को भारत का बता रहे हैं, तो वहीं बहुत सारे इतिहासकार इसे इतिहास का भगवाकरण कहकर इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।